औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन कराम, क्रॉस एग्जामिनेशन क्रिमिनल केसेस में बड़ी अहमियत की हामिल है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन जो है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन साबित कर, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कॉन्ट्राडिक्शन साबित करना या कॉन्ट्राडिक्शन का पहले क्वेश्चन करना है, ये चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ओमिशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, इस हवाले से इंडिया की एक लैंडमार्क जजमेंट है, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट यूपी 1959 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बड़ी तफसील के साथ इस इशू को देखा गया है और ये पाकिस्तान की जुडिशल एकेडमीज़ में भी पढ़ाया जाता है ये केस लॉ, और इंडिया में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि इंडियन जुडिशल एकेडमीज़ में भी इसको बड़ी अहमियत हासिल है इस केस लॉ को। आज हम मुख्तसरन इसका जायज़ा लेंगे। A music performance attended by a large number of persons, including two police informers, Banke and Asaram, was going on a platform in front of the house of one Ram Swarup. एक म्यूजिक फंक्शन हो रहा था राम स्वरूप के घर के सामने चबूतरे पर, और पुलिस के जो दो मुखबर थे, बांके और आसाराम, वो भी ये म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां आए हुए थे। अब आपको बात ये बताऊं कि ये दो गैंग थे उस एरिया में जो कि डकैतियां, चोरियां, कत्ल करते थे। उनमें से एक गैंग के जो है ना वो पकड़े गए, उनकी काफ़ी ठुकाई हुई, तो उनका ख्याल था कि दूसरे गैंग ने इनको मरवाया इस तरह, और उनका ख्याल ये था कि बांके और आसाराम जो हैं ये इन्होंने हमारी मुखबरी की थी, और उनका ख्याल था कि हमने इन दोनों को नहीं छोड़ना। इसलिए वो इन दोनों की ताक में थे कि बांके और आसाराम को हमने मर्डर उनका करना है, और ये इस केस का बैकग्राउंड है। तो ये अब उनको कत्ल करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, और इस वक्त ये एक म्यूजिक परफॉर्मेंस हो रही थी जिसको काफ़ी लोग देख रहे थे, और ये रात के वक्त हो रही थी, मून लाइट थी, और दूसरा गैस की लालटेन लगाई हुई थी यहाँ पर, यानी डे लाइट का नहीं था प्रोग्राम, मून लाइट थी ये। At that time there was a full moon and the light of a gas lamp and several lanterns. The informers had placed their guns on a cot to the platform, and one Bharat Singh was sitting on that cot. वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसके ऊपर इन दोनों मुखबरों ने जो क्या किया था, अपनी गन्ने रख दी थी, और उस चारपाई पर एक शख्स भरत सिंह भी बैठा हुआ था। जो मुल्जमान हैं वो 15-20 जो लोगों के साथ वहां पर आया, अचानक वो वहां पर आया और उसने जनाब ना ललकारा मारा कि कोई भी हिले ना यहाँ अपनी जगह से, वरना मैं उनको कत्ल कर दूंगा। वो वहां पर आकर उसने फायरिंग कर दी, और फायरिंग करके वो अपने साथियों समेत बकुआ की जगह से भाग गया। दो लोग फौरन ही मारे गए। भरत सिंह was hit and he ran northwards pursued by the culprits and also was shot at. भरत सिंह जो था वो भी जख्मी हो गया, जो उस चारपाई पे बैठा हुआ था। जो दो लोग मारे गए ये वही दो लोग थे जो वहां पर म्यूजिक फंक्शन कर रहे थे, यानी कि ना तो जो दो मुखबर इन्फॉर्मर को ये जिन दोनों को मारना था वो बच गए थे, तो उन्होंने, भरत सिंह भाग गया शिमाल की जानब,
जख्मी हालत में, लेकिन उन्होंने उसका पीछा करके उसको भी कत्ल कर दिया। उनका ख्याल था कि जो भरत सिंह है वो आसाराम है, उनके ख्याल में ये उसकी शक्ल उनसे मिलती थी। देन दे पास्ड इन फ्रंट ऑफ रामस्वरूप हाउस एंड डिसअपीयर्ड। वो रामस्वरूप के घर के सामने से गायब हो गए भरत सिंह को मारकर। उन्होंने ये समझा कि ये आसाराम है। उनको कहा कि इतने लोग वहां बैठे हैं, जब ये फायरिंग शायरिंग करेंगे वो दोनों बंदे भी आए होंगे जिनको हमने मारना है, वो भी मारे जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दो तो वो म्यूजिक वाले मर गए और एक भरत सिंह जो तमाशाई था वो मर गया। The appellants and 7 others were sent up for trial for this occurrence। 7 लोगों को जो है ना ट्रायल के लिए भेजा गया। ट्रायल में जो वकील सफाई था, मुल्जमान का वकील, उसने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने ये कहानी खुद ही डेवलप की है, ये खुद साख्ता कहानी है। The police statements of the eyewitness did not mention the facts regarding the dead bodies and the presence of the gas lantern, and the defense counsel put the following 2 questions with respect to these omission to the first eyewitness produced। तो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट्स दी गई थी, उन गवाहान को जब अदालत में पेश किया गया तो वकील सफाई ने उनके सामने 2 सवाल रखे। वो 2 सवाल के गिर्द ही ये पूरा केस घूमता है, जिसको हम तहसीलदार सिंह वाले केस को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि डिड यू स्टे टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दैट द गैंग रूल्ड द डेड बॉडीज ऑफ नथी, सक्तू एंड भरत सिंह। अच्छा, वो सक्तू और नथी थे जो वहां परफॉर्म कर रहे थे म्यूजिक में। क्या तुमने ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया कि उन्होंने नथी, सक्तू और भरत सिंह की डेड बॉडीज को देखा एंड स्क्रूटनाइज देम, एंड डिड यू टेल हिम दैट द फेस ऑफ आसाराम रिजेंबल्ड विद दैट ऑफ द डिजीज भरत सिंह? क्या तुमने ये देखा कि और तुमने ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया कि नथू, सक्तू और भरत सिंह की तुमने वो बॉडीज, डेड बॉडीज देखी? और क्या तुमने ये बताया कि आसाराम का जो चेहरा था वो भरत सिंह का जो चेहरा था वो आसाराम से रिजेंबल करता था? क्योंकि बेसिकली तो आसाराम को और एक दूसरे उसके साथी को मारने गए थे, तो भरत सिंह समझकर उसको मार दिया। ये क्वेश्चन उन्होंने, वकील सफाई ने गवाह से किया। गवाह ने ये बयान जो है ना, ये उससे स्टेटमेंट ली। दूसरा क्वेश्चन ये किया, डिड यू स्टे टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द गैस लैंटर्न? क्या तुमने गैस की रोशनी के मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ बताया? ये दूसरा सवाल था। ये सवाल पूछे जा रहे हैं गवाह से ट्रायल के दौरान, जो कि पुलिस को बयान देने के बाद अब अदालत, क्योंकि पुलिस को बयान दिया जाता है, इसमें 161 और 162 का बड़ा रोल है सीआरपीसी का। तो ये पूछा जा रहा है उनसे कि जवाब। अब देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो तो आपने उससे पूछना, जी क्या आपने ये देखा, क्या आपने ये कहा, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये कहा कि जनाब ये डेड बॉडीज उसकी जो है वो आसाराम से मिलती है शक्ल इसकी? या क्या आपने उसको कहा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने बयान में कि जनाब गैस की रोशनी भी थी? तो ये तो था क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन करनी है
तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने उससे पूछना होता है कि वो स्टेटमेंट उसको दिखानी होती है जो उसने पुलिस को दी होती है, और पुलिस को दी गई स्टेटमेंट में उसे पूछना पड़ता है कि जनाब आपने ये बयान पुलिस के सामने दिया, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? तो वो अगर कहता है नहीं, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ये बात इसमें जो है ना वो डिस्कस की। The session judge disallowed the question, and on account of this order, similar questions were not put to the other eyewitness. The session judge convicted the appellants under section 302. सेशन जज ने कहा कि ये क्वेश्चन दुरुस्त नहीं है जो आप उनसे पूछ रहे हैं, रेलेवेंट नहीं है। उसने जनाब बाकी भी जो क्वेश्चन थे वो पूछने नहीं दिए, और जो मुल्जमान थे उनको 302 के तहत, इंडियन पिनल कोड भी 302 है, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड भी 302 है, के तहत उनको सजाए मौत की सजा सुना दी। अब जो मुल्जमान थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, एक दरखास्त दी जिसमें कहा कि जी सेशन जज साहब had not allowed the defense counsel to put omission amounting to material contradiction to the eyewitness and prayed that the eyewitness be summoned so that the question disallowed may be put to them. इन्होंने हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा जनाब के सेशन जज साहब ने हमें चशमदीद गवाहान से जिरा करने नहीं दी, और जिसकी वजह से डिफेंस काउंसिल जो है वो जो ओमिशन थी, जो चीज़ें उन्होंने नहीं बताई थी अपने बयान में, उसका कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा था, ओमिशन अमाउंटिंग टू मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो नहीं पूछने दिया गया। इसलिए उनको इजाज़त दी जाए, ट्रायल कोर्ट को कहा जाए कि इनको दोबारा से उनके ऊपर जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन साबित करने के लिए वो क्वेश्चन पुट करने की इजाज़त दी जाए। Though the High Court held that the omission amounted to contradiction and that the session judge had wrongly allowed cross-examination with respect thereto, it found that even after ignoring these two circumstances, there were other facts which showed that the culprits had come close to the eyewitness and they had unmistaken opportunity of identifying the appellants in the light of full moon and the lanterns. The High Court accordingly dismissed the application for summoning the eyewitness, holding that no prejudice had been caused but to the appellants by the disallowance of the cross-examination in respect of omission, and also dismissed the appeals and confirmed conviction and sentence of the appellants. हाई कोर्ट ने कहा जनाब के आई विटनेस को बनाने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत से शवाहद है जिनसे ये साबित होता है कि ये मुल्ज़म जो है, मुजरिम है, इन्होंने ये वकूआ किया है, इसलिए उन्होंने उनकी जो अपील थी हाई कोर्ट ने कर दी खारिज। Held that the omission did not amount to contradiction and that the session judge was right in disallowing cross-examination in respect. A statement to police could be used under section 162 of the code only for the purpose of contradicting a statement in witness box under the second part of, but it could not be used for the purpose of cross-examination the witness under the first part of. A statement made to the police but not reduced to writing could not be used for any purpose. एक स्टेटमेंट जो है वो पुलिस को दी गई लेकिन उनको लिखा नहीं गया, उसको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना कि कॉन्ट्राडिक्शन के तौर। इट वॉज इनकरेक्ट टू से दैट ऑल ओमिशन इन रिगार्ड to important features of the incident which were expected to be included in the statement made before the police should be treated as contradiction. An omission in police statement could amount to a statement and be used as a contradiction only when it was necessarily implied from the recital found in the statement it was negative
aspect of positive recited in the statement when the statement before the police and that before the court could not stand together. It was for the trial judge to decide in each case after comparing the part or parts of the statement recorded by the police with that made in the witness box whether the recital intended to be used for contradiction was one of the nature indicated above. ये जनाब ना उन्होंने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्शन को कर दिया कि जनाब के जो लिखी हुई स्टेटमेंट है उसको आप मुल्ज़म को दिखाएंगे, गवाह को दिखाएंगे कि जनाब ये आपने कहा। अगर तो उसने कह दिया जी मैंने कहा है, फिर तो ठीक है। पर अगर वो कहेगा कि जी नहीं मैंने नहीं ये लिखवाया था, अब वो आप कहेंगे जी ये आपने क्या ये बात कही? उसने कहा जी नहीं कही। उसने कहा जनाब ये देखें ये आपने कही थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, अब अदालत में आप कुछ और कह रहे हैं, दैट विल बी कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करना, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्रॉस एग्जामिन करना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन आप डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन भी कर सकते हैं। इस लैंडमार्क जजमेंट को हर कानून के तालिब इल्म को पढ़ना चाहिए और इस लैंडमार्क जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो डिस्कशन हुई है ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शन के हवाले से। और इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये यकीनी तौर पर ये जो तहसीलदार सिंह वाला केस है जिसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन के हवाले से हमारा क्वेश्चन मिसाल के तौर पर पुट it to you that when you arrived on the scene X was already running away and you did not actually see him stab D as you have deposed today। अब मिसाल ये है कि आप उसे कहते हैं कि वो उसने बयान दिया जी मैंने ए को चाकू मारा, पुलिस को आपने ये बयान दे दिया, लेकिन आप जब आए हैं अदालत में तो आपने कहा कि जनाब चाकू जो है वो मुझे फलां शख्स ने दिया था और मैंने उसी वक्त मार दिया, उसके पास था। तो कॉन्ट्राडिक्शन ये आपकी आ गई। द विटनेस कैन then be contradicted with his previous statement. We need hardly point out that in the illustration given by us, the evidence of the witness in court is direct evidence as opposed to testimony to the fact suggesting guilt. The statement before the police only be called circumstantial evidence of complicity and not direct evidence in the direct scene. Of course, if the question framed, अब आपने उसे ये पूछना जी व्हाट डिड यू स्टेट टू द पुलिस, पुलिस को आपने क्या बताया? डिड यू स्टेट टू द पुलिस दैट डी स्टैब्ड एक्स? दे मे बी रूल्ड आउट एज infringing the code of criminal procedure because they do not set up a contradiction but attempts to get a fresh version from the witness। नाज़रीन इकराम, ये आपकी खिदमत में एक खुलासा हमने पेश किया इस हवाले से कि जो तहसीलदार सिंह का केस है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ओमिशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन के हवाले से बहुत कुछ सीखने को जो है ना वो मिलेगा। सेक्शन 162 में कॉन्ट्राडिक्शन एंड ओमिशन, देयर स्टिल प्रिवेल्स अ सेंस ऑफ confusion in the bar and bench regarding the applicability of statutory interdicts under section 161 subsection 1 of CRPC, which make it relevant to analytically consider three important and relevant statutory provisions that are section 162, 161 of CRPC and 145 of Indian एविडेंस एक्ट। उनका 145 है ये एविडेंस एक्ट का जो बात कर रहे हैं सेक्शन।
Omission and contradiction relate to the previous statement made by a witness. Omission और contradiction का ताल्लुक जो है वो उसका ताल्लुक गवाहान की पिछली स्टेटमेंट से है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने दी. ओमिशन मींस मिसिंग टू स्टेट समथिंग फ्रॉम द अर्लियर स्टेटमेंट. ओमिशन का मतलब यह है कि जब जो कुछ आपने पहले बताया था और अब जो कुछ आप बता रहे हैं उसमें अगर कोई मिसिंग है उसकी बात होगी. मसलन आपने कहा कि जनाब मून लाइट थी, रात थी. अगर आपने ये नहीं बताया कि गैस के सिलेंडर भी जल रहे थे तो ये फिर एक मिसिंग हो गई. Omission means missing to state something from earlier statement. Contradiction means stating something different from the earlier statement. अब contradiction का मतलब यह है कि आपने पहले जो कुछ और बताया था अब कुछ और बता रहे हैं. पहले आपने बताया जी दो लोगों ने इस शख्स के ऊपर फायरिंग की, अब आप बता रहे हैं ट्रायल कोर्ट में कि जी एक शख्स ने इसके ऊपर फायरिंग की. तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. मिसिंग ये थी कि आपने बताया कि जनाब रात का वक्त था, चांद चमक रहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि वहां पर गैस के सिलेंडर भी लगे हुए थे जब वो परफॉर्मिंग कर रहे थे गायक जो है, तो उसका आपने जिक्र नहीं किया. Omission and contradiction come in the way of inspiring confidence about evidence. Section 145 of the Indian Evidence Act 1872 and Section 162 of the CRPC are the most relevant provision in this regard. As per the dictionary meaning, the term contradiction means the act of saying something that is opposite or very different in meaning to something else. जो आपने पहले कहा अब आप कुछ और कह रहे हैं, that is contradiction. Or mismatch and diversion. The contradiction means stating two versions by the same person at two different points of time. पहले उसने कहा जी दो बंदों ने उसको गोली मारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने, अब वो कह रहा है एक बंदे ने गोली मारी, तो कॉन्ट्राडिक्ट उसकी हो गई. ये चीज वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. If the witness has deposed in chief examination certain thing which he has omitted to state before police in his statement, it is called omission. अब अगर तो किसी गवाह ने अपना जो बयान दिया अदालत में वो कुछ और था, लेकिन वो बयान जो उसने पुलिस ऑफिसर को दिया वो कुछ और था, तो ये ओमिशन हो गई. अब अदालत में वो बंदा वकील कहेगा, वकील सफाई जनाब देखें यहाँ उसने कुछ और कहा था, अब ये कुछ और कह रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि ये गवाह काबिल एतबार नहीं है. इसी तरह वो कहेगा जी वहां उसने कहा था कि दो बंदों ने गोली मारी, आपके सामने आके अदालत में कह रहा है कि एक ने मारी. इनकी ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ये गवाह काबिल एतबार नहीं है. द कोर्ट विल नॉट टेक cognizance of omission which are not relating to material point. कोर्ट जो है वो उसको कॉग्नाइजेंस उसका नहीं लेगी ओमिशन का जिसका मटेरियल के साथ ताल्लुक ना हो. Former statement of the witness may be proved to corroborate later testimony as to the same fact. जो पहली गवाह ने स्टेटमेंट दी होती है उसके ऊपर जिरा करके हकायक तक पहुंचा जा सकता है. द पुलिस आर एम्पावर्ड टू एग्जामिन एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. The use of statement is governed by section 162 of code of the criminal procedure. The entire thrust of section 162 of CRPC is on the statement made by the person to the police officer conducting the investigation and the extent it can be used. Section 145 of the Indian Evidence Act read with section 161 CRPC clearly state that only a contradictory part of the statement should be put to the witness, not the entire statement. But if done, it can be ground to vitiate the trial.
The duty of the court is to discover the truth and to find out whether the accused is guilty or not. अदालत ने ये देखना है ओमिशन वाले फैक्टर से और कॉन्ट्राडिक्शन वाले फैक्टर से कि जो गवाह है वो दुरुस्त कह रहा है या नहीं कह रहा, और उन्होंने इससे हकायक पर जाना है, सच्चाई तक पहुंचना है. Facts come before the court by way of oral testimony of witness and other documents. Every contradiction or omission must therefore be judged by reference to various factors. कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन और या ओमिशन सामने आती है अदालत के, तो उसमें उसने मुख्तलिफ तरीकों से उसको देखना होता है. अदालत के सामने बयान होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे उसने खुद तो वो वकूए की जगह पहुंचा नहीं होता, खुद तो जाके उसने नहीं देखा होता कि जनाब ये, ना उस वकील ने देखा होता जो वहां पर वकील सफाई है, ना प्रोसिक्यूशन के वकील ने देखा होता है, ना जज ने देखा होता है. उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा, वो सुनेंगे, ट्रुथ तक पहुंचेंगे, तभी काम हो सकता है ना, तभी वो सच्चाई तक पहुंच सकते हैं ना. तो इसलिए स 162 CRPC's के अंदर द जजमेंट ऑफ तहसीलदार सिंह is the Bible Gita for consideration and research purpose. The majority judgment, especially the view taken by the Justice Subha Rao, that is paragraph 19 of the judgment, defined contradiction as to when the statement made by the witness before the police and in trial are so diametrically opposed to each other that it has no link and correlation thereof. ये जनाब जस्टिस राम कुमार ने इसके ऊपर जोर दिया है. ये पाकिस्तान में भी आपको ऐसे केस लॉ मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी CRPC भी एक है, उन्होंने उसको इंडियन एविडेंस एक्ट रखा हुआ है, वो पहले हमारे यहाँ वही था, ये ज़ियाउल्लाह के दौर पे फिर इसका नाम कानून शहादत ऑर्डर रखा. कानून सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, तो इसलिए ये हमने कुछ मरूज़ात तहसीलदार सिंह केस के हवाले से आपकी खिदमत में रखी. It is the duty of the court to discover the truth and find out whether the accused is guilty or innocent. The facts set out by the prosecution may not be accurate or even they can be crooked. In this background, the tool of contradiction and omission are very effective to shake or shatter the credibility of prosecution evidence. Proof of contradiction and omission, though, is very useful in criminal trial. It has to be used with circumspection and within a legal framework. The credibility of the witness does not stand impeached merely by proving contradiction on record. It is required for the defense side to show that prosecution witness. नाज़रीन इकराम, ये कुछ बातें थी जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन एंड ओमिशन के हवाले से की आपके सामने. इस हवाले से हमने तहसीलदार सिंह केस का हवाला दिया और क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से भी कुछ हमने बात करने की कोशिश की. ये सारा कुछ नाज़रीन इकराम हमारी ये कोशिश है कि हमने एक, हमारी तरफ से यही है कि जनाब इसको सीखें, हम लर्न करें और इस काबिल हो सकें कि अब कॉन्ट्रडिक्शन और ओमिशन को हमने देखना है और फिर जज साहब ने फैसला करना है. इंशाअल्लाह ताला तहसीलदार सिंह के हवाले से पूरे केस को भी डिटेल में आपके सामने पेश करूंगा, उसके तमाम वाक़यात को. ये हमने जनरल ओवरव्यू इसके हवाले से देखा और डिस्कस किया. अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.